एक ऐसी गेम जहां जीतने वाले को मिलते हैं 45.6 बिलियन वॉन, लेकिन हर हार का मतलब है मौत। कहानी शुरू होती है सियोंग गी हुन से, जो एक तलाकशुदा और कर्ज में डूबा हुआ आदमी है। एक दिन उसे सबवे में एक अजीब आदमी मिलता है जो उसे गेम खेलने का ऑफर देता है। गी हुन जब आंख खोलता है तो वो खुद को 4 फंटीमेव और लोगों के साथ एक रहस्यमयी जगह पर पाता है। हर खिलाड़ी की अपनी मजबूरी है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है। गेम में कुल 6 राउंड होते हैं जो बचपन के खेलों पर आधारित हैं, लेकिन हर हार जानलेवा होती है। पहला गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, जहां एक विशाल डॉल कमांड देती थी। ग्रीन लाइट पर सब भागते थे, लेकिन रेड लाइट पर जो भी हिलता था उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी। एक खिलाड़ी गलती से हिल गया और तभी उसे शूट कर दिया गया। सब सोचते थे कि यह मजाक है, पर जब बॉडीज गिरने लगीं तो अफरा तफरी मच गई। कुछ डर के मारे भागे तो उन्हें भी मार दिया गया। गी हुन गिर गया था, लेकिन एक प्लेयर ने उसे पकड़कर बचा लिया। अली ने एक बंदे को आखिरी सेकंड में उठाया और दोनों सेफ पहुंचे। करीब 255 लोग इसी गेम में मारे गए। दूसरा गेम था डलगोना कैंडी, जिसमें हर प्लेयर को एक पतली सी मीठी कैंडी दी जाती है जिसमें कोई एक शेप बनी होती है, जैसे स्टार, सर्कल, अम्ब्रेला या ट्रायंगल। टास्क ये था कि उस शेप को बिना तोड़े बाहर निकालना था। जो शेप टूट जाती उसे वहीं गोली मार दी जाती। गी हुन के पास अम्ब्रेला था, जो सबसे मुश्किल था, लेकिन उसने कैंडी को चाट चाट कर शेप को धीरे धीरे बाहर निकाला। संगवू को पहले से शक था गेम पर, इसलिए उसने सबसे आसान शेप चुनी। कई लोग घबराहट में कैंडी तोड़ बैठे और मारे गए। जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था, टेंशन बढ़ती जा रही थी। सबअबयोक, जो बहुत शांत और चालाक थी, उसने सुई को गर्म करके किनारे पिघलाए और शेप को बाहर निकाल लिया। गार्ड्स हर प्लेयर को बारी बारी चेक कर रहे थे और जैसे ही कोई फेल होता तुरंत शूट कर देते। गी हुन की सांसें अटकी थीं, लेकिन जैसे ही उसने शेप निकाली उसके चेहरे पर राहत थी। इस राउंड में कई लोगों की जान गई, लेकिन कुछ ने अपनी होशियारी और धैर्य से इसे पार कर लिया। तीसरा गेम था टग ऑफ अ वॉर। प्लेयर्स को 10-10 की टीम में बांटा गया और 2 टीमों को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आमने सामने रस्सी खींचनी थी। जो टीम हारती वो नीचे गहराई में गिरकर मर जाती। गी हुन की टीम में बूढ़ा ओ इल नाम, अली और 1-2 लड़कियां थीं जिनसे जीत की उम्मीद कम थी। लेकिन इल नाम ने सबको स्ट्रैटेजी सिखाई, जैसे कि शुरुआत में रस्सी को पकड़कर पीछे झटका देना और फिर एक बार में खींचना। संगवू ने आखिरी मोमेंट पर एक चाल चली, 3 सेकंड के लिए आगे झुकने का, तो असंतुलन पैदा करने के लिए। उसी से वो टीम जीत गई। चौथा गेम था मार्बल्स। प्लेयर्स को बोला गया कि एक पार्टनर चुने। सबको लगा टीम बनानी है, लेकिन असल में उनमें से एक ही जिंदा बचेगा। हर जोड़ी को 10-10 कंचे मिले और उन्हें कोई भी गेम खेलकर सामने वाले के सारे मार्बल्स लेने थे। जो हारता उसे गोली मार दी जाती थी। गी हुन और ओह इल नाम एक टीम बने। इल नाम ने अल्जाइमर का बहाना बनाकर गी हुन को मार्बल्स दे दिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बता दिया कि उसे सब याद था। अली ने संगवू पर भरोसा किया, लेकिन संगवू ने धोखा देकर अली के मार्बल्स ले लिए। सबअबयोक और जी योंग ने बातचीत के बाद तय किया कि एक ही जिएगा। जी योंग ने खुद को कुर्बान कर दिया। इस राउंड में लोगों का भरोसा, दोस्ती और दिल तीनों टूट गए। 5वां गेम था ग्लास ब्रिज, जिसमें खिलाड़ियों को एक लंबे पुल पर चलना था, जिसमें 2-2 कांच की पट्टियां लगी थी। एक कांच मजबूत था और दूसरा टूटने वाला। हर खिलाड़ी को एक एक कर आगे बढ़ना था और अंदाजा लगाना था कि कौन सा शीशा टिकेगा। एक गलती मतलब सीधी मौत। शुरुआत में लोग अंधेरे में छलांग लगाते गए और नीचे गिरते गए। जो बाद में आए उनके पास ज्यादा जानकारी थी, लेकिन डर भी उतना ही ज्यादा। एक कांच बनाने वाला प्लेयर रोशनी से असली और नकली में फर्क कर सकता था, लेकिन फ्रंटमैन ने लाइट्स बंद करवा दी। संगवू ने एक खिलाड़ी को धक्का देकर मरवा दिया ताकि खुद आगे बढ़ सके। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे, गी हुन, संगवू और सबअबयोक। आखिरी गेम था स्क्विड गेम, जहां मैदान में गी हुन और संगवू आमने सामने थे। दोनों बचपन के दोस्त, लेकिन अब दुश्मन जैसे बन चुके थे। खेल शुरू हुआ। धूल, खून और चीखों के बीच दोनों ने एक दूसरे पर पूरी ताकत लगाई। गी हुन ने संगवू को हराने का मौका पा लिया, लेकिन उसने उसे मारने से इनकार कर दिया।
उसने गेम छोड़ने का ऑप्शन चुना ताकि दोनों बच सकें। लेकिन संग वू, जो गिल्ट में डूबा हुआ था, खुद को चाकू मारकर जान दे देता है। गी हुन को 45.6 बिलियन वॉन तो मिल जाते हैं, लेकिन वो पैसे छूता तक नहीं। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, माँ, दोस्त, आत्मा। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि ओह इल नाम सबसे बूढ़ा खिलाड़ी असल में गेम का मालिक था। वो मरने से पहले गी हुन से मिलता है और बताता है कि ये खेल अमीरों के मनोरंजन के लिए बनाए गए थे। इल नाम की मौत के बाद गी हुन बाल रंगवाकर खुद को पूरी तरह बदल देता है। जब वो अमेरिका जाने वाला होता है, तभी एक नए रिक्रूटर को देखता है और अपनी फ्लाइट मिस कर देता है। अब उसका मिशन है गेम को हमेशा के लिए खत्म करना।